हेलो एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। डियर एस्पिरेंट्स, आप सबको पता होगा कि हमने फर्स्ट लेक्चर परम्यूटेशन का पढ़ा। उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा 4 टाइप्स। पहला जो टाइप था दैट वाज परम्यूटेशन इज व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट बट विदाउट रिपीटेशन। सेकेंड टाइप हमने पढ़ा परम्यूटेशन इज व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट बट विद रिपीटेशन। और थर्ड टाइप हमने पढ़ा था नंबर ऑफ परम्यूटेशंस निकालना था एन ऑब्जेक्ट्स का, लेकिन वहाँ पे क्या था, पी ऑब्जेक्ट्स थे सेम काइंड के और बाकी ऑब्जेक्ट्स थे डिफरेंट काइंड के। और फोर्थ आइडेंटिकल जो थर्ड टाइप पढ़ा हमने कि वहाँ पे परम्यूटेशंस हमें एन ऑब्जेक्ट्स का निकालना था, लेकिन P1 ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम काइंड, P2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड एंड P3 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम काइंड एंड सो ऑन। तो और जो बाकी हैं वो डिफरेंट काइंड के थे। ये 4 केस हमने पढ़े थे। तो जो आज का लेक्चर है, हम इस लेक्चर में ये सारा परम्यूटेशंस का जो टॉपिक, ये परम्यूटेशन का टॉपिक है, ये उसी में कवर करेंगे आज के लेक्चर में। अब हमें और 2 टाइप्स पढ़ने हैं और जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं तो वो इसी बेसिस पे आते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे प्लीज़ ध्यान रखिएगा। अब हमें आज टाइप 5th पढ़ना है परम्यूटेशंस का, ऑब्जेक्ट्स आकरिंग टुगेदर। ये क्या टाइप है यहाँ पे? जब ऑब्जेक्ट्स आकरिंग टुगेदर आर नॉट। तो मतलब क्या है यहाँ पे? सम ऑब्जेक्ट्स वांट टू स्टे टुगेदर एंड सम नॉट। यहाँ पे ऐसा होता है कि आपने ये यहाँ पे ये देखना है कि जो ऑब्जेक्ट्स आपस में सेम मतलब एक साथ रहना चाहते हैं तो उनको आपको यहाँ पे कैसे अरेंज करना है, तो वो देखेंगे बाय एग्जाम्पल से। यहाँ पे आपको ऐसा समझ नहीं आएगा, एग्जाम्पल से देखते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ली है, फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट्स that can be made from the letters of the word daughter so that all the vowels occur together, and second part is all vowels do not occur together। आपने यहाँ पे देखा होगा कि हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पे, vowels occur together, vowels do not occur together। यही जो ये टाइप 5th हम पढ़ रहे हैं उसी के रिलेटेड है। तो क्या है यहाँ पे, आपको यहाँ पे अरेंजमेंट निकालना है, कितने, फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट निकालना है आपको यहाँ पे। लेकिन वर्ड, आपको वर्ड कौन सा यूज़ करना है? ये वर्ड इसी में से लेटर्स उठा के आपको 8 लेटर का अरेंजमेंट बनाना है। कंडीशन क्या है? वॉवेल्स ऑकर टुगेदर। और सेकंड कंडीशन क्या है? वॉवेल्स डू नॉट ऑकर टुगेदर। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो डॉटर हैं उसमें जो वॉवेल्स हैं वो एक साथ रहना चाहते हैं, वो वॉवेल्स एक साथ रहना चाहते हैं। और सेकंड कंडीशन क्या है? वॉवेल्स डू नॉट ऑकर टुगेदर, वॉवेल्स एक साथ नहीं रहना चाहते हैं। कैसे हमें उसको करना है? आप सबको पता है कि हर कोई वर्ल्ड में क्या चाहता है? स्टेबिलिटी। तो अगर आपके पास अगर फ्रेंडशिप होगी किसी के, मतलब आपको, या फैमिली मैटर्स जब होगे, तो फैमिली में भी होता है कि कुछ बंदे आपस में मतलब रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ है ऐसे कि वो उनको बनती ही नहीं है एक दूसरे के साथ। तो सेम इज द कंडीशन सेम इज हियर। यहाँ पे क्या है, कुछ ऑब्जेक्ट्स आपस में ही रहना चाहते हैं बिकॉज वो स्टेबल है, आपस में रहने में, एक साथ रहने में वो स्टेबल हैं। तो वहाँ पे क्या हमें निकालना है? अरेंजमेंट निकालना है, किन तरीक़ों से वो आपस में रहना चाहते हैं एक साथ। और डू नॉट ऑकर टुगेदर, कुछ ऐसे बंदे होते हैं कि उनको आपस में बनती ही नहीं है, वो रहते ही नहीं है आपस में, चिट जैसी होती है उनको आपस में। तो वैसे ही वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? परम्यूटेशन। कितने वेज हैं कि वो आपस में नहीं रहना चाहते हैं, या कितने वेज हैं कि वो आपस में रहना चाहते हैं, वो एक साथ रहना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं परम्यूटेशंस। सो ये रियल लाइफ में भी ये परम्यूटेशन हमें बहुत यूज़फुल, बहुत बेनिफिशियल है। और यहाँ पे भी हमें क्या निकालना है? वर्ड्स के साथ या नंबर्स के साथ यही अरेंजमेंट निकालना होगा। आपको ऐसे ही क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो देखते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। आप यहाँ पे देखना, हम पहले ये क्वेश्चन करेंगे ऑल वॉवेल्स ऑकर टुगेदर, ठीक। यहाँ पे क्या है? पुट द लेटर वॉवेल इनटू वन बॉक्स। हमें इसको सॉल्व कैसे करना है? जो वॉवेल्स आपको सबको पता होगा, A, E, I, O, U, ये 5 लेटर्स हैं जो वॉवेल्स हैं, ठीक। तो इस डॉटर वर्ड्स में से आपको ये वॉवेल्स निकालने हैं। तो आपने उनको वॉवेल्स, पुट द लेटर वॉवेल्स, आपको उनको एक ही बॉक्स में रखना है, क्योंकि वो आपस में ही रहना, वो एक साथ ही रहना चाहते हैं। तो उनको आपने एक बॉक्स में रखा। जब आपने उनको एक बॉक्स में रखा
तो उसको एज्यूम कीजिएगा सिंगल यूनिट। क्या कीजिएगा? एज्यूम एज वन लेटर, सिंगल यूनिट उसको एज्यूम करना है। जब आपने उसको सिंगल, ये सारे क्वेश्चंस में फॉलो होगा, तो आपने जो एक साथ रहना चाहते हैं उनको आपने एज्यूम किया एक सिंगल यूनिट, ठीक। और जो बाकी लेटर्स हैं यहाँ पे वो अलग रखिएगा। यहाँ पे मैंने लिया AUE, इस डॉटर वर्ड में AUE वॉवेल्स हैं, तो उनको मैंने एक ही डब्बे में रखा और इसको किया एज्यूम एज वन, ठीक। और जो बाकी लेटर्स हैं उस डॉटर वर्ड में, दैट इज DGHTR, तो उनको माना सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अब यहाँ पे N क्या है? दैट 6। कितने लेटर्स हैं अब यहाँ पे? 6। तो हम उसको वेज टू अरेंज दी 6 यूनिट्स, यहाँ पे अब 6 यूनिट्स आपको मिला, उनको हमें कैसे अरेंज करना है? प्रीवियस लेक्चर मैंने पढ़ा, मैंने समझाया आपको कि कैसे अरेंज करते हैं, n फैक्टोरियल से। तो यहाँ पे क्या है? 6, तो 6 फैक्टोरियल से उनको नंबर ऑफ वेज। तो कैसे? यहाँ पे 6, 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं आपके पास अब, ठीक। 6 वे से आपको उनको अरेंज करना है। कैसे कर 6 उन लेटर्स को आपको अरेंज करना है, कितने तरीकों से आप अरेंज करोगे? आप देखो, ये पहला पोजीशन है। इस बॉक्स को आप कितने तरीकों से फिल कर सकते हो? 6 लेटर्स हैं आपके सामने, तो 6 वे से कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक यूज हुआ तो वो यहाँ पे नहीं हो सकता है, वो यहाँ पे नहीं हो सकता है। आप यहाँ पे एक बात याद रखना, जिस क्वेश्चन में आपको रिपीटेशन का कोई लिखा यहाँ पे कुछ नहीं होगा रिपीटेशन के बारे में, तो वहाँ पे आपको एज्यूम करना है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक। तो यहाँ पे रिपीटेशन के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड हियर, ठीक। तो जब आपने यहाँ पे एक यूज़ किया, एक लेटर यूज़ किया, टोटल 6 थे, तो यहाँ पे आप कितनी पॉसिबिलिटी है, कितने नंबर ऑफ वेज है हम इस बॉक्स को फिल कर सकते हैं? दैट इज 5 वेज। सिमिलरली यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक यूज़ हुआ, यहाँ पे भी एक यूज़ हुआ, आप कितने बचे? 4। ऐसे ही यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, उनको आपस में क्या करना होता है? मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या बना? 6 फैक्टोरियल। कल समझाया फैक्टोरियल क्या है। तो जब ऐसी कंडीशन होगी तो क्या कितने, अब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ वेज हैं? वो हैं 6 फैक्टोरियल। अब आपको देखना है, अब आपको देखना है जो ये आपने बॉक्स में कुछ रखा है, जो वॉवेल्स आपने एक साथ रखे हैं, तो उनका भी अरेंजमेंट आपको निकालना है। क्यों? आपने इनका अरेंजमेंट निकाला, लेकिन ये भी यहाँ पे भी कुछ है, यहाँ पे 3 लेटर्स हैं, ये 3 वॉवेल्स एक साथ हैं, तो उनको भी कुछ तरीके होंगे ना, उनको भी तरीके होंगे कि अरेंज करने के लिए। वो कितने हैं यहाँ पे? 3। तो कितने तरीके हैं, कितने वेज हैं उन वॉवेल्स को अरेंज करने के? तो वो हैं 3 फैक्टोरियल। तो हम आपको निकालना क्या है? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज दैट ऑल द वॉवेल्स ऑकर टुगेदर। जब आपने ऐसा किया तो फिर क्या करना है? इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, वो आ जाएगा आपके पास वॉवेल्स ऑकर्स टुगेदर, दैट इज दिस 6 फैक्टोरियल, और ये वाला जो आपस में एक साथ रहना चाहते हैं वो हैं 3 फैक्टोरियल। उनको आपको प्रोडक्ट करना है, वो आपका आंसर बनेगा, ठीक। यही रूल्स सारे क्वेश्चंस में अप्लाई होगा। अगर आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो आपको वैसा ही करना है, ठीक। तो सिमिलरली क्या करना है? उनको वॉवेल्स को एक बॉक्स में, जिसको आपको एक साथ रखना है, वो एक बॉक्स में उसको एज्यूम कीजिएगा 1 यूनिट। फिर से रिपीट कर रही हूँ। और जो बाकी डिजिट्स हैं उनको काउंट कीजिएगा, टोटल कितना आ जाएगा? वो कितना आ जाएगा? वो n फैक्टोरियल। फिर जो इस बॉक्स में आपने उनको रखा था वो कितने हैं, वो इसका वो फैक्टोरियल लीजिएगा, तो उनको प्रोडक्ट कीजिएगा, वो आपका आंसर मिलेगा। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट है वॉवेल्स डू नॉट ऑकर टुगेदर। यहाँ पे सेकंड पार्ट है वॉवेल्स डू नॉट ऑकर टुगेदर। तो आपको क्या है? डॉटर वर्ड है आपको, DAUGHTER। ये डॉटर वर्ड है, उसमें कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 लेटर्स हैं। इनमें से आपको देखना है वॉवेल्स डू नॉट ऑकर टुगेदर। जो वॉवेल्स हैं वो आपस में नहीं रखना, उनको आपस में नहीं रखना है, वो आपस में रहना ही नहीं चाहते हैं। तो उस टाइम क्या करोगे? टोटल कितने लेटर्स हैं? 8 फैक्टोरियल। माइनस करना है, जो वॉवेल्स एक साथ रहना चाहते हैं वो माइनस करो, आपको क्या आ जाएगा आंसर? वॉवेल्स डू नॉट ऑकर टुगेदर, ठीक। यहाँ पे मैंने वैसा ही किया, 8 फैक्टोरियल माइनस जो वॉवेल्स एक साथ रहना चाहते हैं, दैट इज 6 फैक्टोरियल क्रॉस 3 फैक्टोरियल।
तो अगर आपके क्वेश्चन में होगा ओनली दिस वॉवेल्स डू नॉट ऑकर टुगेदर, ये नहीं होगा, वॉवेल्स ऑकर टुगेदर नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको पहले वही निकालना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या यूज़ हुआ, माइनस आपने क्या किया, वो जो एक साथ रहना चाहते हैं वो माइनस किया आपने, यहाँ पे टोटल कितने लेटर्स हैं वर्ड में वो किया, उसी को माइनस किया, वो वॉवेल्स कम टुगेदर। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे आपको थोड़ा सा और समझ आ जाएगा। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड लखनऊ इन सच अ वे दैट वॉवेल्स कम टुगेदर। यहाँ पे एक ही कंडीशन दी गई है कि आप वर्ड्स, हाउ मेनी वर्ड्स, कितने वर्ड्स आप बना सकते हो, किस वर्ड से, इस लखनऊ से, इन लेटर्स को जो में इसमें लेटर्स आते हैं उनको लेना है, और आप कितने वर्ड्स बना सकते हो, बट क्या यहाँ पे कंडीशन है, वॉवेल्स कम टुगेदर। तो मैंने आपको क्या समझाया ऊपर, जो इसमें वॉवेल्स हैं इस वर्ड में उनको आपको एक ही बॉक्स में रखा, वो यहाँ पे क्या है, यू ओ, वॉवेल्स याद है ए ई आई ओ यू, तो यहाँ पे यू ओ है, इसको एक ही बॉक्स में कीजिएगा फिल। तो इसको क्या करना है फिर, एज्यूम एज सिंगल यूनिट किया, तो जो बाकी लेटर्स हैं एल सी के एन डब्ल्यू उनको काउंट कीजिएगा, ये है 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने लेटर्स हैं अब 6, दैट इज 6 फैक्टोरियल। लेकिन इन प्रोडक्ट क्या करना है वो याद है, इस बॉक्स में जो वॉवेल्स एक साथ रहना चाहते हैं उनके भी कुछ तरीके हैं अरेंज करने के लिए, वो कितने हैं 2 हैं, दैट इज 2 फैक्टोरियल। उसको प्रोडक्ट कीजिएगा, आपको क्या आ जाएगा आंसर, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज दैट वॉवेल्स कम टुगेदर, वो आ जाएगा 6 फैक्टोरियल क्रॉस 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल आपको मैंने कल बताया था याद करने के लिए, क्या आपने लर्न किया हो, तो वो है 720, 2 फैक्टोरियल इज 2 क्रॉस 1 दैट इज 2, इसको प्रोडक्ट कीजिएगा, आपके पास आंसर मिलेगा। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, आप देखिएगा, इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स इन मिसिसिपी डू द 4 आइज नॉट कम टुगेदर। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग ये एग्जाम्पल है, आप प्लीज़ गौर से देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कितने परम्यूटेशंस, डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस पॉसिबल हैं। अगर आप इस मिसिसिपी को यूज़, इनमें से जो लेटर्स हैं उसको यूज़ कीजिएगा, लेकिन कंडीशन यहाँ पे क्या है, 4 आइज डू नॉट कम टुगेदर। जो आइज यहाँ पे 4, इस वर्ड में आइज 4 है, वो एक साथ नहीं रहना चाहते हैं, आइज नॉट कम टुगेदर, वो एक साथ नहीं आने चाहते, यहाँ पे वो अलग अलग होने चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने आपको ऊपर ही बताया, जब आपको ऐसा क्वेश्चन होगा तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, परम्यूटेशन इज दैट आइज कम टुगेदर, 4 आइज कम टुगेदर। ठीक, तो चलिए आंसर की तरफ। यहाँ पे नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द वर्ड विद 11 लेटर्स विद 4 आइज, 4 एसेस एंड 2 पीज। आपको मैंने ये कल का पहले यहाँ पे कंसेप्ट है, क्या हम यहाँ पे कितने लेटर्स हैं इस मिसिसिपी में, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कितने परम्यूटेशंस ऑफ द वर्ड, इसमें कितने लेटर्स हैं 11 लेटर्स। उसमें से अगर हमें इसका परम्यूटेशन निकालना है, लेकिन उसमें से कुछ कॉमन है, कुछ सेम रिपीट हुआ है, वो यहाँ पे क्या है, आई 4 बार हैं, एस 4 बार हैं और पी 2 बार हैं, उसकी परम्यूटेशन इसके बराबर कल टाइप 4th पे जाएगा, वहाँ पे मैंने पढ़ाया, वो है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई p1 फैक्टोरियल, p2 फैक्टोरियल, p3 फैक्टोरियल, याद है। तो वही यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे वो है 11, इसमें कितने लेटर्स हैं टोटल, वो है 11, तो 11 फैक्टोरियल को डिवाइड कीजिएगा, जो सेम काइंड के हैं, यहाँ पे आइज 4 हैं 4 फैक्टोरियल, एसेस 4 हैं 4 फैक्टोरियल, टूज पीज 2 हैं 2 फैक्टोरियल। ये क्या आया हमारे पास, इस वर्ड के परम्यूटेशंस, जो ये मिसिसिपी है इस वर्ड के नंबर ऑफ परम्यूटेशंस आ गया हमारे पास। लेकिन हमें निकालना क्या है, 4 आइज नॉट कम टुगेदर। पहले हम क्या निकालेंगे, 4 आइज टुगेदर कम टुगेदर, उसकी परम्यूटेशन निकालेंगे। उसके लिए क्या करना है, जब टुगेदर का केस आ जाएगा, जो आइज हैं उनको एक ही डब्बे में फिल करना है, किया, उसको एज्यूम करना है सिंगल यूनिट, और जो बाकी लेटर्स है m 4 टाइम्स s 2 टाइम्स p, इसको अलग, इनको काउंट कीजिएगा, ये है 1, उसको एक ही मानना है,
2 3 4 5 6 7 8, क्या मिला हमारे पास 8। तो 8 फैक्टोरियल को करो क्या मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितने हैं इस डब्बे में, वो हैं 4, वो 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करो। लेकिन यहाँ पे कुछ सेम है, इसलिए यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग एग्जांपल बनी। यहाँ पे कुछ लेटर सेम है तो वो डिवाइड करना है ना, कल ही समझाया रूल। तो वो क्या क्या है, वो हैं आईज, 4 टाइम्स आई, 4 टाइम्स एस एंड 2 टाइम्स बी। वो मैंने यहाँ पे डिवाइड किया। एनी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डिवाइड किया, जो सेम सेम है वो डिवाइड किया और उसको कंडीशन अप्लाई की जो ऊपर पड़ा 8 फैक्टोरियल, ये टोटल 8 हैं, और जो इस जो एक साथ रहना चाहते हैं वो 4 हैं, उनका प्रोडक्ट लेना है, डिवाइड करना है। जो सेम सेम यहाँ पे हैं वो हैं 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, उनका फैक्टोरियल लेना है, ठीक, जो सेम काइंड के हैं। तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल कैंसिल, तो इसको यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे आंसर 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल क्रॉस 2 फैक्टोरियल। लेकिन हमें निकालना क्या है, 4 आइज डू नॉट कम टुगेदर, वो हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, माइनस करना है, अभी बताया। नाउ नंबर ऑफ परम्यूटेशन इज विद 4 आइज नॉट टुगेदर, वो क्या आ जाएगा, ये क्या था, लेटर था मिसिसिपी, उसमें कितने लेटर्स हैं, ये देखिएगा इसमें कितने लेटर्स हैं, 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 लेटर्स हैं। 11 में कुछ कॉमन है लेकिन कुछ रिपीट हो रहा है, उसको वो डिवाइड कीजिएगा। यहाँ पे मैंने 11 फैक्टोरियल लिया, उसको डिवाइड किया 4 फैक्टोरियल, क्यों, 4 आईज रिपीट हुए हैं, 4 एसेस रिपीट हुए हैं, और पीज 2 टाइम्स हैं, उसको वो डिवाइड करना है, माइनस करना है दैट परम्यूटेशन इज दैट 4 आईज कम टुगेदर, वो माइनस किया, जो ऊपर निकाला मैंने 8 फैक्टोरियल ये है, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, वो माइनस करना है, उसको सॉल्व कीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 11 फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करना है, फैक्टोरियल को क्या करना होता है, कम कम एक, ये सम ऑफ, ये प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर्स होता है। तो 11 है यहाँ पे, 11 क्रॉस 10 क्रॉस 9 क्रॉस 8 क्रॉस 7 क्रॉस 6 क्रॉस 5 क्रॉस 4 फैक्टोरियल मैंने लिखा है यहाँ पे, क्यों, नीचे भी 4 फैक्टोरियल है, कैंसिल हो जाएगा आसाइश के लिए, ईजी इसके लिए यहाँ पे। तो 4 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ पे दूसरा 4 फैक्टोरियल है, वो आ जाएगा 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, वही लिखा यहाँ पे। 2 फैक्टोरियल दैट इज़ 2 क्रॉस 1, उसको माइनस करना है 8 फैक्टोरियल दैट इज़ 8 क्रॉस 7 क्रॉस 6 क्रॉस 5 क्रॉस 4, लेकिन नीचे 4 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 फैक्टोरियल इज़ 2 क्रॉस 1। तो इसको यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन पॉसिबल है, वो कीजिएगा, आपका आंसर ये आ जाएगा 33810। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब हमें टाइप 6 पढ़ना है। तो टाइप 5 क्या था, टाइप 5 था कि वॉवल, ये कुछ वर्ड्स कम टुगेदर एंड कुछ वर्ड्स डू नॉट कम टुगेदर, उनको हमें कैसे सॉल्व करना है वो अब मैंने आपको समझाया। अब हम टाइप 6 पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है टाइप 6। हाँ डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है टाइप 6 दैट इज रेस्ट्रिक्शन इन परम्यूटेशंस। अब यहाँ पे आपको आपके पास ऐसे क्वेश्चन होंगे कि वहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाई गई होगी। तो वो रेस्ट्रिक्शन क्या है कि आपको क्वेश्चन होगा कि कुछ भी कर लो कि जो वॉवल है वो पहला ही पोजीशन पे आना चाहिए, कुछ भी कर लो जो एस है वो लास्ट में आना चाहिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन, कुछ भी कर लो जो 2 3 है 23 है वो पहला आना चाहिए, पहले पोजीशन पे आना चाहिए। तो वहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, बस आपको लॉजिक अप्लाई करना है यहाँ पे। तो कैसे, आप यहाँ पे एग्जाम्पल से देखेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड, मैंने अपना ही नाम लिया इशरत। इन हाउ मनी ऑफ दिस अरेंजमेंट्स डू द वॉवल्स स्टार्ट विद एस, डू द वर्ड्स बिगिन विद आर एंड एंड विद आई। तो दो कंडीशन, कुछ कंडीशंस लगाई गई हैं, अजीब सी कंडीशंस, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो वो क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखिएगा आप। हमें क्या निकालना है, आपको अरेंजमेंट निकालना है। इस वर्ड में जो लेटर्स हैं उनका अरेंजमेंट निकालना है। इस वर्ड में यहाँ पे जो इशरत हैं, इशरत का वर्ड है, उसमें आपको उसमें कितने लेटर्स हैं उनका अरेंजमेंट निकालना है। लेकिन कंडीशन क्या दी गई है, डू द वर्ड स्टार्ट विद एस, जो भी वर्ड है मिलेगा आपको वो स्टार्ट होना चाहिए एस से। और सेकंड कंडीशन क्या है, डू द वर्ड्स बिगिन विद आर, कि जो वर्ड्स आपके पास होगा वो आर से स्टार्ट होना चाहिए और एंड आई से होना चाहिए। ठीक, उनको हम सॉल्व कैसे करते हैं, बस ओनली लॉजिक से। देखिएगा कैसे। यहाँ पे जो ये इशरत वर्ड है ISHRAT,
इसमें कितने लेटर्स हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 6 लेटर्स हैं। कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं 6 फैक्टोरियल। हाउ 6 फैक्टोरियल कैसे आप देखिएगा 1 2 3 4 5 6 मैंने आपको समझाया। तो 6 यहाँ पे वर्ड्स हैं। अगर आपको हमें पहली पोजीशन फिल करनी है तो कितने वेज हैं 6 वेज हैं। फिर सेकंड यहाँ पे एक फिल हुआ, अब यहाँ पे कितने वेज हैं 5 हैं, देन 4 देन 3 देन 2 देन 1, तो ये क्या है उनको प्रोडक्ट कीजिएगा वो हमारे पास फैक्टोरियल 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हैं दैट इज 6 फैक्टोरियल। वो मैंने यहाँ पे लिखा कैसे 6 क्रॉस 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 इज 6 फैक्टोरियल, और जो 6 फैक्टोरियल का वैल्यू है दैट इज 720। ठीक, मगर यहाँ पे आपको कंडीशन है डू द वर्ड स्टार्ट विद एस, तो वो देखिएगा कैसे करना है। यहाँ पे क्या है वर्ड स्टार्ट विद एस, जो वर्ड इस इशरत में है, जो वर्ड ये है जो लेटर्स इसमें है वो स्टार्ट होना चाहिए, जो वर्ड्स फिर बनेंगे उससे तो वो स्टार्ट होने चाहिए एस से। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है वो फिक्स्ड है, यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सिर्फ एस वहाँ पे आना चाहिए। हर किसी वर्ड में जो भी वर्ड आपको बनेगा, जो भी अरेंजमेंट आपको बनेगा एस से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पोजीशन है वहाँ पे आई नहीं आ सकता है, वहाँ पे एच नहीं आ सकता है, वहाँ पे आर नहीं आ सकता है, ना ए ना टी, वहाँ पे ओनली किसकी पोजीशन है ओनली एस यहाँ पे आ सकता है। तो अब यहाँ पे एक यूज़ हुआ। ठीक, अब नेक्स्ट पोजीशन की तरह जाओ, 6 लेटर वर्ड बनाना है आपको। तो अब यहाँ पे एक यूज़ हुआ, टोटल 6 थे। अब यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं सेकंड जो पोजीशन है वहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं वहाँ पे ओनली 5 पॉसिबिलिटीज़ हैं। और जो लास्ट थर्ड पोजीशन है वहाँ पे 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, एंड जो अनदर पोजीशन है 3, और जो 2 पोजीशन यहाँ पे और लास्ट पे 1 ही पॉसिबिलिटी है। वो क्या बनेगा आपको यहाँ पे एस है ओनली, तो एक ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, एक ही पे यहाँ पे लेटर फिल दो, ये फिक्स है, उसके साथ आपको कुछ ना करना ही नहीं है। और यहाँ पे क्या मिला आपको 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 उनको प्रोडक्ट करना है, वो आ जाएगा 5 फैक्टोरियल आपके सामने। तो 5 फैक्टोरियल का वैल्यू याद है 120, कल ही बताया था लर्न करने के लिए। तो ये एक पार्ट आया आपको। अब दूसरा पार्ट है वर्ड्स बिगिन विद आर एंड एंड विद आई। ठीक, आपको वो वर्ड्स बनाने हैं जो शुरू होते हैं आर से और एंड होते हैं आई से। कैसे बनाएंगे आप देखिएगा, बस लॉजिक अप्लाई करना है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो पहला यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन है वो बिगिन होता है आर से, तो यहाँ पे सिर्फ आर आ जाएगा, एक ही यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। तो यह जो ये पोजीशन है उसको हम सिर्फ एक ही तरीके से फिल कर सकते हैं, दैट इज़ आर हियर। तो यहाँ पे आई नहीं आ सकता है, एस नहीं आ सकता है, एच नहीं आ सकता है, ए नहीं आ सकता है, टी नहीं आ सकता है, यहाँ पे सिर्फ क्या आ सकता है आर। लेकिन यहाँ पे और एक कंडीशन है एंड विद आई, ये फिक्स्ड है। यहाँ पे जो एंड होगा ये 6 डिजिट 6 लेटर का वर्ड वो एंड होगा आई से, तो वो एंड लेटर जो ये एंड होगा वो वर्ड वो आई से होगा, तो यहाँ पे आर नहीं आ सकता है, एस नहीं आ सकता है, एच नहीं आ सकता है, ए और टी नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे भी एक ही तरीका है, यहाँ पे भी एक तरीका है फिल करने के लिए। अब जो बाकी यहाँ पे पोजीशंस बची उनको क्या करेंगे आप देखिएगा। अब जो ये पोजीशन है तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं इसको फिल करने के लिए। एक यहाँ पे ऑलरेडी यूज़ हुआ, एक यहाँ पे ऑलरेडी यूज़ हुआ, टोटल 6 थे, टोटल 6 लेटर्स थे, उनमें से 2 लेटर्स ऑलरेडी यूज़ हुए। तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं अब डियर स्टूडेंट्स ओनली 4 ही पॉसिबिलिटी हैं। क्यों 2 तो यूज़ हो गए हैं। अब यहाँ पे अब 3 हो गए, तो अब यहाँ पे तीसरी पोजीशन है, यहाँ पे वहाँ पे 3 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। ऐसे ही यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हैं, यहाँ पे 1 पॉसिबिलिटी है। तो उनको प्रोडक्ट कीजिएगा 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, वो क्या मिलेगा 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का वैल्यू पता है दैट्स 24। तो ऐसे ही तो कितने वर्ड्स जो वर्ड्स बिगिन जो वर्ड्स स्टार्ट होते हैं आर से और एंड होते हैं आई से, उनके लिए कितने वर्ड्स कितने अरेंजमेंट्स हैं दैट्स 24। कितने परम्यूटेशंस हैं 24, और ऊपर क्या आया 120। और जो इसके जो पूरा जो इशरत का वर्ड है यहाँ पे उसके कितने अरेंजमेंट्स हैं, अगर आप उन लेटर्स को ऊपर घुमाओगे वो हैं 720। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया।
तो सेकंड क्वेश्चन की तरह जाएगा आप, सेम यही टाइप है। तो यहाँ पे देखिएगा, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परम्यूटेशंस, बस यही मैंने लिया जो आप पढ़ रहे हो, ठीक, बी अरेंज्ड इफ द वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस, ऊपर वाला ही केस है। वॉवल्स और ऑल टुगेदर, यहाँ पे कुछ लेकिन ट्विस्ट है, दैट इज वॉवल्स और ऑल टुगेदर। ये देखिएगा कैसे सॉल्व करना है। तो पहला क्या है, वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। जब आपको ये कंडीशन होगी तो क्या करना है, जो फर्स्ट पोजीशन है वो स्टार्ट होगा पी से, तो वो फिक्स करना है, और जो एंड पोजीशन है वो स्टार्ट होगा एस से, तो वो फिक्स करना है। तो दो पोजीशंस आपको फिक्स हुई, और इस परम्यूटेशन में कितने लेटर्स बचे, अब कितने लेफ्ट ऑफ लेटर्स हैं, अब PERMUTATIONS। तो ये टोटल कितने लेटर का वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है टोटल लेटर्स इसमें, लेकिन दो ऑलरेडी फिक्स्ड हैं, तो कितने बचे यहाँ पे, 10 लेटर्स। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज है 10 फैक्टोरियल, क्योंकि 10 ही हमारे पास बचे, क्या है 10 फैक्टोरियल। लेकिन क्या आपको पता है इस परम्यूटेशन में कुछ रिपीट होता है, वो देखिएगा यहाँ पे, जो ये परम्यूटेशन है PERMUTATIONS, वहाँ पे कोई ऐसा लेटर है जो रिपीट हुआ है, क्या बता सकते हो वो क्या है, वो है टी, डियर स्टूडेंट्स। तो उसको क्या करना होता है, बाय सेकंड थर्ड रूल मैंने समझाया, वो डिवाइड करना होता है, जितनी बार वो है उतनी फैक्टोरियल वो डिवाइड करना होता है। तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। क्या समझ आया। तो जो ये रिपीट हुआ है टी यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो वो उसका फैक्टोरियल लेना होता है, तो वो आ जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। उसको सॉल्व कीजिएगा, वो आ जाएगा 1814400। ठीक, ये पहला पार्ट था। अब सेकेंड पार्ट यहाँ पे है वॉवल्स और ऑल टुगेदर। तो फिफ्थ केस मैंने बताया, फिफ्थ केस मैंने आप क्या बताया था, जो वॉवल्स इस परम्यूटेशन में है उनको एक ही बॉक्स में फिल कीजिएगा। वो यहाँ पे क्या है, EUAIO। फिर उसको एज्यूम कीजिएगा सिंगल यूनिट किया। जो बाकी वर्ड्स वहाँ पे, बाकी लेटर्स हैं वहाँ पे, उनको फिर काउंट कीजिएगा। तो ये है 1 2 3 वो 8, हमारे पास कितने हैं वो 8। लेकिन यहाँ पे आपको ये याद रखना है, अब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज देखने हैं, वो आ जाएगा 8 फैक्टोरियल। ठीक है यहाँ तक। और क्या, जो ये आपने इस बॉक्स में फिल किया है कितने हैं वो 5 हैं, उनका भी कोई अरेंजमेंट होगा ना, वो क्या करना होता है, मल्टीप्लाई, ऊपर बताया। लेकिन यहाँ पे अब क्या है, यहाँ पे इस परम्यूटेशन वर्ड में कुछ रिपीट हुआ है, वो है टी 2 टाइम्स है, तो वो डिवाइड हो जाएगा फैक्टोरियल उतना, वो यहाँ पे 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर 2419200 आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक समझ आया, बहुत इजी है, जो मैंने टाइप्स बताए हैं वही सारे अप्लाई होते हैं। लेकिन अब यहाँ भी एक क्वेश्चन है, आप देखिएगा, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड लखनऊ इन सच अ वे दैट ऑल द वर्ड्स स्टार्ट विद सी। यहाँ पे देखिएगा, आपको कितने वर्ड्स आप बना सकते हो, इन लेटर्स को, इस लखनऊ में से लेटर्स को यूज़ करना है, आप कितने वर्ड्स बना सकते हो। लेकिन कंडीशन क्या है, ऑल द वर्ड्स स्टार्ट विद सी, सारे वर्ड्स स्टार्ट होते हैं किस लेटर से, सी लेटर से। तो ये सी लेटर्स हैं, ये फिक्स कीजिएगा, यहाँ पे किया फिक्स। तो अब उस लखनऊ में कितने वर्ड्स हैं, इस लखनऊ वर्ड में कितने वर्ड्स हैं, 7 लेटर्स, सॉरी कितने लेटर्स हैं, 7 लेटर्स हैं। अब आपने ए को फिक्स किया, अब कितने रिमेनिंग हैं, 6। जब 6 लेटर्स हैं उसका फैक्टोरियल लीजिएगा, वो आंसर है। कुछ नहीं करना है, बस लॉजिक अप्लाई करो। तो आपने इस सी को फिक्स किया, जब आपने इस सी को फिक्स किया, वहाँ पे कितने रिमेनिंग लेटर्स इस वर्ड में है, वो है 6। तो उसका फैक्टोरियल लीजिएगा, 6 क्रॉस 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, वो हमारे पास आ जाएगा 6 फैक्टोरियल, दैट इज 720। बस ऐसे ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिएगा आप, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ द वर्ड कोकोनट इन सच अ वे दैट ऑल द वर्ड्स स्टार्ट विद सी। अब आपने ऊपर ही सेम एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सी 2 बार है। अब कैसे करोगे, आपको क्या करना है, एक सी आपने फिक्स किया,
तो जो रिमेनिंग लेटर्स हैं उनका फैक्टोरियल लेना है। यहाँ पे C 2 बार हैं तो उसको क्या कीजिएगा, जो रिपीट हैं उनको डिवाइड करना है, टाइप फोर्थ, ठीक। तो यहाँ पे कोकोनट है, उसमें कितने लेटर्स हैं, 7 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स हैं। उसमें से एक सी को, चाहे आप इस सी को फिक्स करोगे चाहे आप इस सी को फिक्स करोगे, यहाँ पे 2 सीज आते हैं इस कोकोनट वर्ड में, तो आपको एक सी को फिक्स करना है जो स्टार्ट, क्योंकि वो स्टार्ट होता है वो वर्ड सी से, तो एक सी को फिक्स करो। रिमेनिंग क्या रहे यहाँ पे लेटर्स, 6 लेटर्स। तो अब आपको रिक्वायर्ड वेज निकालने हैं, वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा जो 6 रिमेनिंग लेटर्स है उसका फैक्टोरियल, मगर रिपीट यहाँ पे कुछ लेटर्स हुए हैं वो डिवाइड कीजिएगा, वो यहाँ पे क्या है, ओ सी भी रिपीट हुआ है लेकिन वो आपको नहीं लेना है, प्लीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा। क्यों, वो आपने फिक्स किया है ऑलरेडी, अब यहाँ पे एक ही सी है, आपको अब जो रिमेनिंग लेटर्स है उसमें से देखना है क्या रिपीट हुआ है। तो वो क्या है, रिमेनिंग लेटर क्या है अब, OCONUT, ठीक। अब उसमें से देखना है आपको कि रिपीट कितने लेटर्स हैं, वो हैं ओ, सेम काइंड क्या है, ओ ओनली, तो वो आ जाएगा डिवाइड 2 फैक्टोरियल। तो उसको सॉल्व करना है, 6 फैक्टोरियल 720 डिवाइड बाई 2, 2 1 आर 2, 2 3 आर 6, 2 6 आर 2 या 2 0 आर 0, तो 360 हमारा आंसर है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, how many words can be formed with the help of the letters of the word chocolate in such a way that all the words start with, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो वर्ड्स आपको हैं वो स्टार्ट होते हैं वावेल से, वो स्टार्ट होते हैं वावेल से। तो इस चॉकलेट वर्ड में कितने वावेल्स हैं, ओ हैं, फिर से ए हैं और ई हैं, ठीक। तो 4 लेटर्स यहाँ पे वो हैं जो वावेल्स हैं, तो वो जो हमारे पास वर्ड्स बनेगा वो स्टार्ट होते हैं इन्हीं वावेल्स से, तो इनको फिक्स कीजिएगा, ठीक। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आंसर की तरफ देखिएगा, ओ ए ई उसको फिक्स किया मैंने। प्लीज़ यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो आपने स्टार्ट किया था वावेल्स से, ठीक, आपको वर्ड्स जो बने हैं वो आपको स्टार्ट होने चाहिए वावेल्स से। तो यहाँ पे वावेल्स 4 हैं, जो यहाँ पे 4 वावेल्स हैं उनको आपने फिक्स किया, तो कितने हैं वो 4 वावेल्स हैं, उनकी परम्यूटेशंस क्या बनेगी, कितने वेज हैं, 4P1 वो आ जाएगा, ये याद रखना, ठीक। और जो रिमेनिंग है यहाँ पे, रिमेनिंग कितने हैं अब, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उसका फैक्टोरियल लीजिएगा। अब जो इस चॉकलेट में मैंने आपने वो ओ ए ई लिया, उसको आपने अलग किया। अब जो बाकी लेटर्स वहाँ पे बचे उनका फैक्टोरियल लेना है। यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, और इसको जो फिक्स किया उसको काउंट क्या करना, एज्यूम क्या करना है, सिंगल यूनिट। यहाँ पे करना क्या है, जो वावेल्स आपने एक डब्बे में उनको लिया उसको एज्यूम करना है एज सिंगल यूनिट, और जो बाकी लेटर्स हैं वो क्या मिलेगा यहाँ पे आपको, CHCLT ये आपको मिलेंगे, ठीक। तो ये एक है, 2 3 4 5 6, नो डियर स्टूडेंट्स कुछ गलत कर रहे हो। तो यहाँ पे CHOCOLAT ये कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। हाँ, ये 8 वर्ड्स हैं, लेकिन उनमें से एक को फिक्स किया तो 8 फैक्टोरियल आ जाएगा। देखिएगा क्या है यहाँ पे, आपने इस OAAE वावेल्स को अलग लिया, उसको आपको एक यूनिट मानना है। तो इसमें चॉकलेट में से एक को कम करो आप, क्योंकि आपने इसको एक माना यहाँ पे। अब उसमें से एक कम करो, जितना लेटर्स बाकी हैं वो कितने हैं, वो है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, एक को क्या माना, फिक्स किया। अब उसको भी काउंट कीजिएगा, वो है 8, तो 8 फैक्टोरियल मिलेगा यहाँ पे। अब आपको निकालना क्या है, वेज, रिक्वायर्ड वेज दैट ऑल द वर्ड्स स्टार्ट विद वावेल्स। वो कैसे करोगे, यहाँ पे कुछ रिपीट लेटर्स हैं, ओ हैं 2 बार, ओ हैं सेम काइंड है ओ, और सी भी 2 बार हैं, तो रिक्वायर्ड वेज किसको आ जाएगा, ये 4P1 जो आपने यहाँ पे लिया, 4P1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई जो रिपीट लेटर्स हैं, और उसको सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर मिलेगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया। आपको यहाँ पे याद रखना एक पॉइंट, जो NP1 होता है वो उसका वैल्यू हमेशा N के बराबर होता है। यहाँ पे हमें क्या आया, 4P1 ये 4 के बराबर होगा,
तो आपने क्या याद रखा यहाँ पे, एक पॉइंट आपको याद रखना है, NP1 इज इक्वल टू N। अब ये क्वेश्चन में यूज होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्वेश्चन था स्टार्ट होते हैं वॉवेल से, जो भी वर्ड आपको बनाना है वो स्टार्ट होना चाहिए वॉवेल से, तो उसको फिक्स कीजिएगा। तो वो जितने हैं वो यहाँ पे 4 हैं, उसको 4P1 लिखो, ठीक। फिर उसको जो बाकी बच्चे हैं उनका फैक्टोरियल लो, उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो जो और अगर रिपीट हो जाएगा वहाँ पे कुछ, उसको डिवाइड करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, सेम लाइक अबो क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिया इन सच अ वे दैट ऑल द वर्ड्स स्टार्ट एंड एंड विद वॉवेल्स। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे जो वर्ड्स आपको बनाने हैं इस इंडिया से, ठीक, उसमें से लेटर्स यूज़ करने हैं इस इंडिया में से, तो आपको जो वर्ड्स बनेंगे वहाँ पे उनमें से जो स्टार्टिंग होगा वो वॉवेल होना चाहिए, और एंड भी किसके साथ होना चाहिए, वॉवेल के साथ ही। तो रेस्ट्रिक्शन है ना, यहाँ पे हम कौन सा केस पढ़ रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन केस वाला पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आई जो इंडिया है उसमें से वॉवेल्स देखो क्या क्या है, आई है वॉवेल, ए है वॉवेल, आई 2 बार है और ए है, तो लेटर्स कितने हैं टोटल में, 5 लेटर्स हैं। वॉवेल्स आई है, तो उसको अलग लीजिएगा एक बॉक्स में, फिर उसको एज्यूम कीजिएगा 1 यूनिट। बाकी क्या बचे, NDA, वो 3 बचे वहाँ पे, उसको अलग लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे एंड बी किसके साथ होना चाहिए, देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने लिया फर्स्ट पोजीशन पे IA, ठीक, तो 3 वॉवेल्स हैं, 3 वहाँ पे आ जाएगा। तो IA लिया आपने, तो क्या है, 3 है ये, तो 3P1 आ जाएगा। 3P1, अब एंड की तरफ जाओ, क्योंकि एंड में भी कंडीशन लगाई गई, रेस्ट्रिक्शन लगाई गई, एंड विद वॉवेल्स, तो वो वर्ड जो बनेगा वो वॉवेल के साथ भी एंड होना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कितनी वेज हैं, यहाँ पे 3P1 वेज थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब ऑलरेडी फिक्स एक हुआ, तो यहाँ पे 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं। जो आपको यहाँ पे वॉवेल्स बचे हैं वो 2 ही, क्योंकि एक ऑलरेडी यहाँ पे यूज हुआ, स्टार्टिंग पोजीशन पे यूज हुआ, तो एंड पोजीशन पे कितने पॉसिबिलिटीज हैं, ओनली 2P1, ठीक। और जो बीच में रहा वो है 3 फैक्टोरियल, क्यों, ये कितने वर्ड्स का था, IN 5 वर्ड्स का, तो एक यहाँ पे यूज हुआ, एक यहाँ पे यूज हुआ, ठीक। और आप कितने हैं, 3, ठीक, तो उसको 3 फैक्टोरियल लिखिएगा। वही मैंने यहाँ पे किया, रिक्वायर्ड वेज इज इक्वल टू, उसको फिर मल्टीप्लाई करना है, ये 3P1 कितने वेज हैं इस फर्स्ट पोजीशन को फिल करने के लिए, वो 3P1 है, फिर बाकी कितने बचे, 3 फैक्टोरियल, और लास्ट पे क्या है, 2P1। लेकिन उसमें कुछ रिपीट हो रहा है, वो है I 2 बार, उसको डिवाइड करना है कि उसकी कितनी बार है उस फैक्टोरियल से, वो किया मैंने यहाँ पे, और आपका आंसर मिलेगा, ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ द डिजिट्स। अब डिजिट्स यूज हो रहे हैं, 1304796 बाय रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। आपको 4 डिजिट बनाना है, 4 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, लेकिन किन डिजिट्स से, ये डिजिट्स यहाँ पे यूज करने हैं 1304796, लेकिन रिपीटेशन यहाँ पे अलाउड नहीं है। आप देखिए ध्यान से, तो टोटल डिजिट्स यहाँ पे क्या है, 1304796, उसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, सो 7 डिजिट्स हैं यहाँ पे। लेकिन हमें क्या बनाना है, 4 डिजिट नंबर, तो 4 ब्लैंक्स लो यहाँ पे लिया, तो 7 डिजिट नंबर बनाना है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे पूरा ख्याल रखिएगा, 7 डिजिट्स हैं। आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो 7 डिजिट्स हैं उनमें से एक 0 भी है। आपको पता है 0 पहले नहीं आ सकता है, जो 0 है अगर हम उसको पहले ले सकते हैं, फिर 4 2 3 हमें 4 डिजिट नंबर बनाना होगा। क्या ये 4 डिजिट नंबर बना, नहीं, क्योंकि उसको पहले 0 है, 0 का मतलब नथिंग है, तो 0 पहली पोजीशन पे नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे अब कितने वेज हैं, टोटल 7 डिजिट्स थे ये, लेकिन यहाँ पे एक 0 नहीं आ सकता है, तो यहाँ पे कितने, फर्स्ट पोजीशन पे कितने वेज हैं, ओनली 6 वेज, वही मैंने यहाँ पे लिखा। अब जो सेकंड पोजीशन है वहाँ पे 0 यूज हो सकता है, तो एक यहाँ पे यूज हुआ। अब ठीक, अब यहाँ पे कितने पोजीशन, कितने वेज हैं इसको फिल करने के लिए, कितने तरीके हैं, वो है फिर से 6। क्यों, क्योंकि टोटल 7 है, एक यहाँ पे यूज हुआ, तो अब यहाँ पे 6 आ जाएगा।
लेकिन अब थर्ड पोजीशन पे कितने हैं, 2 यूज ऑलरेडी हुए, 2 डिजिट्स ऑलरेडी यूज हुए फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे, टोटल 7 है, तो यहाँ पे 5 वेज हैं, ठीक। लास्ट में 4, तो क्या आ जाएगा, उनको मल्टीप्लाई करना है, 6 क्रॉस 6 क्रॉस 5 क्रॉस 4 इज दैट इज 720। तो कितने डिजिट्स पॉसिबल, कितने डिजिट्स बनेंगे इन डिजिट्स को यूज करके, 720 डिजिट्स, ठीक। तो यहाँ पे आपको यही याद रखना है कि 0 पहले नहीं आ सकता है। अगर आपको क्वेश्चन में 0 दिया गया होगा, डिजिट्स में 0 होगा, तो उसको पहले पोजीशन पे नहीं रखना है, वो सेकंड पोजीशन पे आएगा, थर्ड पोजीशन पे आएगा, बट वो फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आ जाएगा, ठीक। तो ये यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 4 इवन डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ डिजिट्स। ये डिजिट्स आपको यूज करने हैं, लेकिन यहाँ पे रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। क्या बनाना है आपको, 4 इवन डिजिट नंबर, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 4 इवन डिजिट नंबर आपको बनाने हैं, ये डिजिट्स को यूज करके, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। कैसे करेंगे, देखो, आप सबको पता है इवन डिजिट नंबर कब होता है, जब 1 पोजीशन पे होगा 0 2 4 6 8, ठीक। जब ये 1 पोजीशन पे होगा, इनमें से कोई डिजिट 1 पोजीशन पे होगा, वो क्या होता है, वो होता है इवन नंबर। तो यहाँ पे आपको इवन नंबर्स ही बनाने हैं ना, तो 4 पोजीशन डाला, तो क्या करना है, यहाँ पे आपको जो डिजिट्स गिवन दिए हैं उसमें से 6 हैं और हैं 4, तो वो लास्ट में 1 पोजीशन पे आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि जो इवन डिजिट्स होते हैं उनको 1 पोजीशन पे क्या होता है, 0 2 4 6 8, तो 4 और 8 यहाँ पे, 4 और 6 यहाँ पे मौजूद हैं, तो वो कहाँ पे आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 पोजीशन पे, ठीक। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हैं, 2 टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स यहाँ पे पॉसिबल हैं। तो हमने 4 ब्लैंक्स लिए, 4 डिजिट बनाना है इवन नंबर, तो एक यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4, क्योंकि 1 पोजीशन पे 4 आ जाएगा, इवन नंबर बनाना है, ये डिजिट्स यूज करने हैं, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। यहाँ पे 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, पहली कंडीशन हम लेंगे 4 की। अब यहाँ पे 4 यूज हुआ, अब यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज है, टोटल 6 है, ये 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं टोटल। अब यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, ओनली 5 पॉसिबिलिटीज, बिकॉज 4 यहाँ पे ऑलरेडी यूज हुआ, एक यहाँ पे यूज हुआ, तो 5 पॉसिबिलिटीज पहले पोजीशन पे हैं। अब सेकंड पोजीशन देखो, वहाँ पे कितने हैं, 4 और थर्ड 3, तो उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा लेकिन इस 4 को नहीं, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 4 डिजिट आ सकता है, दैट इज यहाँ पे ओनली 1 वे है, ओनली 1 पॉसिबिलिटी से, एक ही तरीका है इस पोजीशन को फिल करने के लिए। तो हमें मल्टीप्लाई किसको करना है, यहाँ पे 5 तरीके हैं, यहाँ पे 4 तरीके हैं, यहाँ पे 3 तरीके हैं, यहाँ पे एक ही तरीका है, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, वो आ जाएगा 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 60। लेकिन अब सेकंड अरेंजमेंट है कि 1 पोजीशन पे क्या आ जाएगा, 6, ठीक। पहला क्या हमें लिया 4, अब 1 पोजीशन पे 6 आ जाएगा, अब 4 3 प्लेसेस फिर से लो, यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 5 पॉसिबिलिटीज, यहाँ पे 4 यहाँ पे 3, तो यहाँ पे क्या है, ओनली 1 पॉसिबिलिटी, वो है 6। तो यहाँ पे 4 नहीं आ सकता है, यहाँ पे 6 नहीं आ सकता है इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे 6 की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि वो 1 पोजीशन पे आ जाएगा। उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, वो है 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3, वो 60 हैं। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज निकालने हैं हमें, वो क्या हो है, इस फर्स्ट अरेंजमेंट से हमें 60 मिला, सेकंड अरेंजमेंट से हमें 60 मिला, उसको प्लस कीजिएगा, आपके पास कितने नंबर ऑफ वेज हैं, 120, ठीक। सो यहाँ पे 124 4 इवन डिजिट नंबर बनेंगे इन डिजिट्स को यूज करके। आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक समझ आया होगा। तो अब यहाँ पे और 2 क्वेश्चन हैं, ये देखिएगा आप। ओ माय गॉड, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर बिटवीन 4, आपको 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, लेकिन वो 3 डिजिट नंबर लाई करने चाहिए इन नंबर्स के दरमियान, 400 और 700 के दरमियान कितने डिजिट्स 3 डिजिट्स नंबर लाई करते हैं, लेकिन आपको रिपीटेशन यहाँ पे अलाउड नहीं है। आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है, यहाँ पे आपको दिया ही नहीं गया है क्वेश्चन में कि आपको कौन से डिजिट्स यूज करने हैं कि आप यहाँ पे 3 डिजिट नंबर बना सकते हो, वो यहाँ पे दिया ही नहीं गया है। तो आप क्या करोगे, जब आपको क्वेश्चन में कोई डिजिट नहीं दिया गया होगा, तो आपको सीधे ये लेना है खुद ही, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे नहीं दिया गया है कि हमें कौन से डिजिट्स यूज करने हैं, तो आप ये लो, ठीक। अब आपने लिया, आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है, 1 3 प्लेसेस डाला, तो आपको लेकिन कहाँ से बनाना है, 400 to 700, ठीक।
तो 4 से स्टार्ट होना चाहिए अप टू 700। देखो जो पहला यहाँ पे पहली पोजीशन है वहाँ पे सिर्फ 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। इन डिजिट्स में से यहाँ पे सिर्फ 3 नंबर्स यहाँ पे देखिएगा। जो यहाँ पे पहली पोजीशन है वहाँ पे ये डिजिट्स आपको यूज़ करने हैं 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए, लेकिन वो डिजिट आपको लाई करने होंगे इस 400 और 700 के बीच में। तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है वो है 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। 7 नहीं आ सकता है क्योंकि 700 तक है। 3 नहीं आ सकता है क्योंकि आपको 400 से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे ओनली 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं फर्स्ट पोजीशन पे, ओनली 3 तरीके हैं यहाँ पे, तो 3 लिखेंगे वहाँ पे। अब सेकंड पोजीशन की तरह जाओ। ये कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। 10 में से एक यहाँ पे यूज़ हुआ, अब कितने रिमेनिंग है? 9। सो ये पोजीशन आप फिल कर सकते हो कितने तरीक़ों से? 9 तरीक़ों से। अब तीसरी पोजीशन कितने तरीक़ों से करोगे? 8। तो उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 क्रॉस 9 क्रॉस 8, वो आपको आ जाएगा 216। तो 216 3 डिजिट नंबर बनेंगे जो लाई करते हैं किसके बीच में? 400 और 700 के बीच में। ठीक, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स एंड 2 एट द 10th प्लेस इज 336k, देन k इज इक्वल टू। आपको यहाँ पे दिया गया है कि 5 डिजिट नंबर हैं। क्या है? 5 डिजिट नंबर हैं, उसमें डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं, यानी कि डिफरेंट डिजिट्स हैं उसमें से। लेकिन 10th पोजीशन पे, जो 10th पोजीशन है ये है 1st पोजीशन, 10th पोजीशन, जो 10th पोजीशन है वहाँ पे 2 है, ये फिक्स्ड है। ठीक, और उसका वैल्यू कितना है? 336k। आपको इस k का वैल्यू निकालना है। देखो कैसे करना है। तो 5 डिजिट नंबर हैं, 5 प्लेसेस डालो, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे लेकिन जो 10th पोजीशन है वो फिक्स्ड है, यहाँ पे 2 है वहाँ पे। ठीक, वो किया मैंने यहाँ से। अब आपको देखना है ये डिजिट्स यूज़, कौन से डिजिट्स यूज़ करने हैं यहाँ पे दिया ही नहीं गया है। तो आप क्या करोगे? 0 1 2 to 9 तक, ऊपर बताया मैंने नोट में। तो अब यहाँ पे जाए, यहाँ पे कितने पोजीशन, कितने वेज हैं कि आप इस पोजीशन को फिल कर सकते हो। यहाँ पे 0 नहीं आ सकता है, यहाँ पे 2 नहीं आ सकता है। 0 क्यों नहीं आ सकता है? अगर 0 लिखेंगे पहले तो उसका मतलब नथिंग होता है। अगर 2 लिखेंगे, 2 ऑलरेडी यहाँ पे फिक्स हुआ है। तो अब कितने वेज हैं? 10 में से 2 कम करो, वहाँ पे 8, तो 8 वेज है यहाँ पे। अब सेकंड पोजीशन है, अब यहाँ पे 2 नहीं आ जाएगा ना 8 ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हमने 8 यूज़ किया, वो यहाँ पे नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे लेकिन अब 0 आ सकता है ना। तो कितने वेज हैं? 8 वेज हैं बराबर। अब थर्ड पोजीशन पे जाएगा, वहाँ पे 7 ही वेज है। अब लास्ट पोजीशन पे जाएगा, वहाँ पे 6 वेज है, क्योंकि ये पोजीशन ऑलरेडी फिल्ड है। ईश्वरा ये क्वेश्चन में वहाँ से ही गिवन दिया है कि ये इक्वल टू है 336k, क्वेश्चन में दिया गया है। तो आपको क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई, क्योंकि ये इतने पॉसिबिलिटीज़ है, इतने वेज है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं ना हम। तो वो है 8 क्रॉस 8 क्रॉस 7, यहाँ पे 1 ही वे है, तो 1 है वहाँ पे क्रॉस 6, उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, इज इक्वल टू वो किसके बराबर है? 336k। ठीक, अब यहाँ पे कैंसिलेशन करो, इसको मल्टीप्लाई मत करना, वो आपके लिए बहुत टफ होगा। तो 8 1 R 8, यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा इसके साथ 8 7 1 R से मैंने यहाँ पे किया 6 1 R 6 6 5 R 30 6 36, तो 6 कैंसिल। फिर किया 7 से 8 से 8 7 R 56 7 1 R 7 7 1 R 7, यहाँ पे क्या बचा? k का वैल्यू यहाँ पे 8 आया, ये है k का वैल्यू 8। आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक समझ आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स इन विच ओनली एंड ऑल द 5 डिजिट्स 1 3 5 7 and 9 अपीयर इज। आपको क्वेश्चन यहाँ पे है कि 6 डिजिट नंबर आपको बनाना है, लेकिन नंबर्स आपको ये 5 डिजिट्स यूज़ करने हैं। अब देखिए ना कि क्वेश्चन क्या है, आपको 6 डिजिट नंबर बनाना है, लेकिन यहाँ पे 5 डिजिट ही नंबर्स दिए गए हैं, क्या करोगे? तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 5 डिजिट नंबर्स दिए गए हैं, तो एक रिपीट होगा, इनमें से कोई एक नंबर वो 2 बार आ जाएगा। तो क्या करेंगे देखिएगा, हमें क्या बनाना है? 6 डिजिट नंबर, तो यहाँ पे 6 प्लेसेस फिल करनी है। जो पहला है, कितने वेज हैं उसको फिल करने के लिए? 6, तो 6 फैक्टोरियल आ जाएगा, बताया मैंने कैसे। लेकिन यहाँ पे देयर आर ओनली 5 डिजिट्स, यहाँ पे गिवन है ओनली 5 डिजिट्स, दैट इज 1 3 5 7 9। सो क्या होगा? एक डिजिट यहाँ पे रिपीट होगा।
जो वो डिजिट रिपीट होगा, आपको बनाना है टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स देखने हैं, वो क्या होगा, वो ये 6 फैक्टोरियल। रिपीट कितने होंगे, रिपीट तो एक होगा, वो है 2 फैक्टोरियल लिखना है, क्योंकि एक होगा सेम काइंड का, वो उसको 2 फैक्टोरियल लिखना है। डिवाइड करते हैं हम, वेज कितने हैं, डिजिट्स कितने हैं यहाँ पे, उसको वो 5, डिफरेंट चॉइसेस कितने हैं, वो 5 हैं, क्वेश्चन में दिया गया है। बस यहाँ पे वो उसको मल्टीप्लाई करना है, बाकी सेम है जो अबो मैंने पढ़ाया अभी तक। यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्टिंग क्या था, यहाँ पे आपको डिफरेंट चॉइसेस 5 थे, डिफरेंट चॉइसेस आपके पास 5 हैं, लेकिन आपको 6 डिजिट का नंबर बनाना था, तो आपने क्या किया, एक डिजिट रिपीट हुआ, उसको डिवाइड करना है, ठीक। तो उसको सॉल्व कीजिएगा, वो आपके पास आ जाएगा आंसर 1800। अब स्टूडेंट्स आपके पास ये कुछ MCQs हैं, आप प्लीज़ ये वैसे ही जो क्वेश्चंस मैंने ऊपर बताए हैं, ऊपर समझाए हैं, सेम टू सेम ये क्वेश्चंस वैसे ही हैं, आप उनको सॉल्व कीजिएगा। ये यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, आप स्क्रीनशॉट उठाएगा या मैं आपको PDF भी सेंड करने वाली हूँ, तो आप प्लीज़ ये क्वेश्चंस अच्छे से करना। एंड आई होप कि यहाँ तक हमारा परम्यूटेशन टॉपिक है ये उसकी कवर हुआ यहाँ तक। आई होप कि आपको यहाँ तक सब समझ आया होगा। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो बस यही 5 जो टाइप्स हमने पढ़े हैं, 6 टाइप्स पढ़े हैं हमने, उन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे स्टार्ट कॉम्बिनेशंस। सो डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।